हाँ, तो टिश्यू के बारे में बातचीत हमारे आपके बीच में चल रही थी 9th में। टिश्यू की डेफिनीशन मैंने क्या बताया था, सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होती है, ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, एक सिंपल टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब नहीं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू मैंने बताया था, या दूसरा परमानेंट टिश्यू। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में मैंने बताया था कि सेल्स का ऐसा ग्रुप या ऐसी सेल्स का ग्रुप जो या तो डिवाइड हो रही होती हैं या डिवाइड होने वाली होती हैं या उनमें डिवीजन की पावर पाई जाती है, ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने 3 टाइप का बताया था, एक एपिकल मेरिस्टीम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टीम और तीसरा लेटरल मेरिस्टीम। दूसरी बात, परमानेंट टिश्यू के बारे में, इन सेल्स में डिवीजन की पावर नहीं पाई जाती है और परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप की सेल्स होती हैं और सारी सेल मिल करके एक डेफिनेट वर्क करती हैं, एक फिक्स वर्क करती हैं। ऐसी सेल्स को ग्रुप को क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का मैंने बताया है, एक पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्केलेन्काइमा। आज हमें बताना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप की सेल्स, अब एक टाइप की सेल्स नहीं है, डिफरेंट टाइप की सेल्स जिनकी ओरिजिन सेम होती है और सारी सेल मिल करके एक पर्टिकुलर काम करती हैं, ऐसी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक जाइलम होते हैं और दूसरे फ्लोएम होते हैं। तो देखा जाए, मैंने देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ध्यान देना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैंने क्या लिखा है, इट इज़ मेड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक टाइप की सेल से नहीं मिलकर बना है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन सभी सेल्स की ओरिजिन हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, ऑल द सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। मतलब सारी सेल मिल करके एक कॉमन फंक्शन करती हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक कौन से, जाइलम और दूसरे कौन से, फ्लोएम। जाइलम, बोथ ऑफ देम आर कंडक्टिंग टिश्यू। दोनों को क्या कहते हैं, कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि जाइलम के द्वारा क्या होता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। और फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है, लीफ में जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनता है, उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाया जाता है। मतलब फ्लोएम कंडक्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, और जाइलम क्या काम करते हैं, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। इसीलिए जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल, और जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। अब अगर जाइलम की बात करी जाए तो जाइलम को ही क्या कहा जाता है, वुड भी कहा जाता है, WOOD। जाइलम को ही क्या कहा जाता है, वुड भी कहा जाता है। तो इट इज़ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू। ये वैस्कुलर टिश्यू भी है और मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू भी है। क्यों मैकेनिकल कंडक्टिंग कहलाता है, क्योंकि इसमें जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मैकेनिकल का भी काम करता है, कंडक्टिंग टिश्यू का भी काम करता है, एंड आल्सो एज वुड,
और इसको क्या कहते हैं, वुड भी कहते हैं। वुड नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जाइलम की सेकेंडरी वॉल पर जब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तब लकड़ी बनती है, वुड बनती है। मैंने क्या बताया, जाइलम की सेकेंडरी वॉल पर जब लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है तब लकड़ी बनती है। और लिग्निन क्या होता है, एक फैटी सबस्टेंस होता है। तो जाइलम का दूसरा नाम क्या है, वुड कहा जाता है। द सेल्स ऑफ जाइलम हैव थिक वॉल, जाइलम की सेल वॉल जो होती है, जाइलम सेल्स जो जाइलम के अंदर सेल्स होती हैं उनकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। एंड मेनी ऑफ देम आर डेड, और जाइलम के अंदर जो सेल होती है अधिकांश कैसी होती है, डेड होती है। आगे देखा जाए, जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट। जाइलम कितने टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा है, ट्रैकिड्स। दूसरा कौन सा है, वेसल्स। तीसरा कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा कौन सा है, जाइलम फाइबर्स। सबसे पहले हम ट्रैकिड्स की बात करने जा रहे हैं। ट्रैकिड्स कैसी होती है, दीज आर लॉन्ग, ये कैसी होती है, लंबी। ट्यूबुलर, नली जैसी होती है। इलांगेटेड, डेड सेल्स होती है, मृत सेल होती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, ये लॉन्ग, ट्यूबुलर, इलांगेटेड, डेड सेल और विद लिग्निफाइड वॉल, मतलब इनकी वॉल पर लिग्निन जमा हो जाता है। और टेपरिंग एंड, और इनकी जो एंड होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो कैसे होते हैं, नोकीले होते हैं, टेपरिंग कहलाता है। वेसल्स की बात की जाए तो वेसल्स क्या होती हैं, लॉन्ग ट्यूब होती हैं। ये कैसी होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है। लाइक कैसे देखा जाए क्या होता है, फॉर्म बाय अ रो ऑफ सेल प्लेस एंड टू एंड। इसमें क्या होता है, सेल रो के रूप में एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो जाती है। इस प्रकार से रो के रूप में एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है। और 2 सेल के बीच जो ये सेप्टा होगा, अंदर से क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो एक पाइप लाइक हालो स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस प्रकार से ये एंड टू एंड प्लेस रहती है। दीज आर डेड, ये कैसी होती है, डेड सेल होती है। विथ लिग्निफाइड सेल वॉल, और इनकी वॉल पर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। और तुम्हें याद रखना है, किसी की भी वॉल पर अगर लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा तो वो सेल कैसी होगी, डेड होगी। ये बात तुम्हें याद रखना है। फिर क्या होता है, ये वेसल्स वाइडर देन ट्रैकिड्स, ये वेसल जो होती है चौड़ी होती है और ट्रैकिड्स को पतली होती है। तो वही मैंने लिखा है, दीज आर वाइडर देन ट्रैकिड्स एंड आल्सो कंडक्ट वाटर। और ये भी क्या काम करती है, कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करती है, वाटर और मिनरल का कंडक्शन का काम करती है। और नेक्स्ट मैंने बताया जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में देखा जाए, दीज आर लिविंग, यही जाइलम के अंदर एक सेल ऐसी है जो लिविंग होती है। मतलब जाइलम 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है, बाकी कोई लिविंग नहीं होती है। और जाइलम पैरेन्काइमा मैंने तुमको बहुत बार बताया है, पैरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो ये इट स्टोर फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है। अब चूँकि जाइलम में पाई जाती है, इसलिए जाइलम पैरेन्काइमा आल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, मतलब वाटर और मिनरल के कंडक्शन में भी हेल्प करती है। चौथी कौन सी है, जाइलम फाइबर्स, ये बाल जैसे होते हैं, रेसे जैसी होती हैं। दीज आर इलांगेटेड, ये लंबी होती हैं। डेड सेल्स होती हैं, ये लिविंग नहीं होती है। और इनके भी सिरे कैसे होते हैं, टेपरिंग होते हैं। और थिक सेल वॉल होती है, क्योंकि इनकी भी वॉल पर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इनकी भी सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बातचीत हम कर चुके हैं।
सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन कौन आता है? तुम्हें मैंने बताया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा आती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में अब बात करना है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। हैविंग कॉमन ओरिजिन, सभी सेल्स की ओरिजिन कैसी है? कॉमन। ऑल द सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, सभी सेल मिल करके एक कॉमन फंक्शन करती हैं। ये किसका काम है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनीशन है। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने बताया कि 2 टाइप का होता है। दीज आर 2 टाइप। एक कौन सा है? जाइलम, और दूसरा कौन सा है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम बोथ ऑफ देम आर कंडक्टिंग टिश्यू, दोनों को क्या कहते हैं? कंडक्टिव टिश्यू। एंड कॉन्स्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल, और मिल करके क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। अब जाइलम की बात करें, इट इज़ अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू। ये वैस्कुलर और मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू है। आल्सो नोन एज ओट, इसे क्या कहते हैं? ओट कहते हैं। ओट क्यों कहते हैं? क्योंकि जाइलम की सेकेंडरी वाल पर जब लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है तो लकड़ी बनती है, इसीलिए जाइलम को ओट कहा जाता है। द सेल ऑफ जाइलम हैव थिक वाल, जाइलम के अंदर जो सेल होती है उनकी वाल थिक होती है। एंड मेनी ऑफ देम आर डेड, और जाइलम के अंदर जो सेल होती है उनमें से अधिकांश कैसी होती हैं? डेड होती हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट। जाइलम कितने? 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। पहला कौन सा है? ट्रैकीड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, और नेक्स्ट जाइलम फाइबर्स। सबसे पहले हम ट्रैकीड्स की बात करने जा रहे हैं। ट्रैकीड्स कैसी होती है? दीज आर लॉन्ग ट्यूबुलर इलांगेटेड डेड सेल्स होती हैं। एंड लिग्निफाइड वाल, इनकी वाल पर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। एंड टेपरिंग एंड, मतलब इनके किनारे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। मतलब अंतिम सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, और ये काम क्या करती है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। दूसरी कौन सी है? वेसल्स। वेसल्स कैसी होती है? लॉन्ग ट्यूब लाइक फॉर्म बाय अ रो ऑफ सेल प्लेस एंड टू एंड। इसमें क्या होता है? सेल रो के रूप में एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती हैं। दीज आर डेड, ये कैसी होती है? डेड होती है। विथ लिग्निफाइड वाल, इनकी भी वाल पर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। एक बात याद रखना है, जिसकी भी सेल वाल पर लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा वो सेल क्या होगी? डेड होगी। दीज आर वाइडर देन ट्रैकीड्स, ये ट्रैकीड्स की तुलना में कुछ चौड़ी होती हैं। आल्सो कंडक्ट वाटर, और ये वाटर का कंडक्शन का काम करती है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, दीज आर लिविंग, यही केवल कैसी होती है? लिविंग होती है। और मेन काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, मेन काम फूड को स्टोर करने का काम होता है। चूँकि जाइलम में पाई जाती है इसलिए आल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। फिर देखा जाए जाइलम फाइबर्स, दीज आर इलांगेटेड, ये लंबे होते हैं, डेड होते हैं, और इनके भी सिरे जो होते हैं अंतिम सिरे टेपरिंग होते हैं, नुकीले होते हैं। एंड थिक सेल वाल, इनकी भी सेल वाल कैसी होती है? थिक होती है। और ये काम क्या करते हैं? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब ये जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? जाइलम के अंदर जब स्केलेनकाइमा फाइबर्स होते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं? जाइलम फाइबर्स कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब चूँकि जाइलम में पाए जाते हैं तो इट आल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। तो आज जाइलम के बारे में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम मैंने पढ़ाया। अगली क्लास में फ्लोएम पढ़ाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें हर हालत में तैयार करना है और खूब कस के आप पढ़िए। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। बेस्ट ऑफ लक।